जब किसी के जवान बच्चे अचानक घर छोड़कर चले जाते हैं तो ये सिर्फ एक घटना नहीं, एक इमोशनल झटका होता है। पूरे परिवार के लिए ये पल कंफ्यूजन, चिंता और लाचारी लेकर आता है। पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि वो क्या करें, अपने बच्चे को कहाँ ढूंढें। घर छोड़कर जाने वाले यंगस्टर्स के भाई बहन भी इमोशनली कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। मन में गुस्सा, डर और चिंता तीनों एक साथ चलती हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि इस स्थिति को कैसे हैंडल करें। गुस्सा इसलिए आता है कि अगर उनको कोई परेशानी थी तो उसने उनको कुछ बताया क्यों नहीं। डर ये सोचकर लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। चिंता होना तो नेचुरल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। आपने बुजुर्गों के घर छोड़कर जाने को लेकर हमारा वीडियो देखा होगा। ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन हालातों में यंगस्टर्स घर छोड़कर चले जाते हैं, आखिरकार वो कहाँ जाते हैं, घर वाले उनकी बात क्यों नहीं सुनते, ऐसे हालात बन जाएं तो गलती किसकी होती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि फैमिली को ऐसा क्या करना चाहिए कि घर के जवान बच्चे घर छोड़कर ना जाएं। मेरे पास बेहद परेशान पेरेंट्स आते हैं कि उनका जवान बच्चा कहीं चला गया है। जैसे कि मैंने बुजुर्गों के घर छोड़कर जाने के केस के बारे में बताया था, उनको भी मेरी यही सलाह होती है कि सबसे पहले वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। ज़्यादातर केसेस में लोग पहले ही ऐसा कर चुके होते हैं, लेकिन पुलिस सिस्टम अपने तरीके से चलता है। हालांकि पुलिस ऐसी कंप्लेंट्स को सीरियसली लेती है, लेकिन कुछ पुलिस वाले जो पूरे सिस्टम पर सवाल उठाने को मजबूर कर देते हैं। जब कोई यंग लड़की घर छोड़कर चली जाती है और उसके घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं तो ज़्यादातर उनको यही सुनने को मिलता है कि वो घर से भाग गई होगी, अपने आप आ जाएगी। कुछ पुलिस वाले कहते हैं किसी के साथ चक्कर था क्या, उसी के साथ भागी होगी। या फिर पेरेंट्स से कहा जाता है कि बालिग है, अपनी मर्जी से गई है, तो हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे वाहियात बात तो ये होती है जब पुलिस वाले कहते हैं लड़कियों को इतनी छूट देने का यही नतीजा होता है, अब भुगतना तो पड़ेगा ही। कुछ पुलिस वाले इन बातों को थोड़ा डिसेंट तरीके से बोल देते हैं, लेकिन उनका मतलब भी वही होता है। किसी से शादी कर ली होगी, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, 2-3 दिन में खुद वापस आ जाएगा, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। पर सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। कुछ पुलिस वाले अफसर ऐसी शिकायतों को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो पूरे जी जान से मिसिंग यंगस्टर्स की तलाश करते हैं। वो हर संभावना तलाशते हैं, जैसे किडनैपिंग, किसी दोस्त द्वारा धोखा दिया जाना या कोई मानसिक परेशानी, जैसे हर पहलू पर गौर करते हैं। लड़के के केस में भी वो ऐसा करते हैं। इसका मतलब ये है कि पुलिस अपनी ड्यूटी समझकर इस परेशानी में पेरेंट्स का पूरा साथ देती है, अपनी पूरी ताकत लगा देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस ने पिछले लगभग 5 सालों में रिपोर्टेड माइनर गर्ल्स के मिसिंग मामलों में से लगभग 98 मामलों को सुलझा लिया है। मतलब हर 100 गुमी हुई लड़कियों में से 98 को परिवार से मिलाया है। दिल्ली में इसका रेट 60 से 70% के बीच बताया जाता है। बाकी शहरों में मिसिंग लड़कियों के मामले में सक्सेस रेशो अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में मैं आपको यंगस्टर्स के घर छोड़कर जाने को लेकर हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई इम्पोर्टेंट बात छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेक्टिव गुरु